द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे देश के पहलवानों के साथ जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई, पूरे देश में उसकी कड़ी निंदा हो रही है और अब देश से अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है। आईओसी ने भी कड़ी निंदा की है दिल्ली पुलिस के रवैये को, जो दिल्ली पुलिस ने ऐंचा घसीटी की है, मारपीट की है, कपड़े तक फाड़े हैं। आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से पहलवानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें घसीटा जा रहा था, उन्हें डिटेन किया जा रहा था, जंतर मंतर पर उनके तंबुओं को फाड़ा जा रहा था। इससे पहले वहां पानी और बिजली की व्यवस्था भी बंद कर दी गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब आईओसी ने कहा है कि गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सीधे तौर पर यह कहा गया है। अब देखिए कि रेसलर्स प्रोटेस्ट पहलवानों के समर्थन में उतरा आईओसी, पुलिस के बर्ताव की निंदा की, रेसलर्स की सुरक्षा पर दिया बयान। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों को अब अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी कि आईओसी का भी समर्थन मिला है। उन्होंने पहलवानों के इस मामले को गंभीर रूप से जांच करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के बर्ताव की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला था। आईओसी की प्रतिक्रिया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा जंतर मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की आलोचना के बाद आई है। कुश्ती के इस वैश्विक निकाय ने निर्धारित समय के भीतर अपना चुनाव कराने में विफल रहने पर राष्ट्रीय महासंघ को निलंबित करने की भी धमकी दी थी। तो अब उसके बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रही है, एक तरीके से कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अगर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो भारत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, गृह मंत्री के अंदर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आईओसी से जारी बयान के मुताबिक सप्तांत में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों के साथ वो व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। आईओसी गंभीरता से चाहता है कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के स्थानीय कानून के अनुसार निष्पक्ष आपराधिक जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि इस तरह की आपराधिक जांच की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है, लेकिन ठोस कार्रवाई के सामने आने से पहले और कदम उठाने होंगे। हम आग्रह करते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान इन पहलवानों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान रखना जाना चाहिए और इस जांच को तेजी से पूरा किया जाए। रविवार को दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक के साथ विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता विनेश और एक अन्य ओलंपिक पदक विजेता बजरंग को हिरासत में लिया और बाद में उनके खिलाफ कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी भी दर्ज की थी। इस बात की भी घोर निंदा की है और कहा है कि उन पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनको सुरक्षा दी जाए ताकि वो देखें किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही तो उनको देखा जाए। पहलवान और उनके समर्थक अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर उन्हें जबरदस्ती बस में डाल कर ले गए। पहलवान एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आईओसी ने अपने बयान में आगे कहा कि आरोपों की शुरुआत से ही आईओसी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के संपर्क में है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले पर अपने कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आईओसी इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए यूडब्ल्यूडब्ल्यू का समर्थन करता है, क्योंकि यह भारत में कुश्ती खेल के शासन से संबंधित है। हमें उन्होंने सूचित किया है कि WFI के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में प्रभारी नहीं हैं। आईओसी ने IOA से खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ WFI के चुनाव की योजना के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के रूप में UWW के नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने को भी कहा है। तो अब ये मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से क्यों बर्बरता की गई है, क्यों जो है महिलाओं को परेशान किया गया। न्यूज़ 24 ने बाकायदे ट्वीट भी किया है कि पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत परेशान करने वाला है। आईओसी दिल्ली पुलिस के बर्ताव की कड़ी शब्दों में निंदा की है। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। मंगल लाल CG हैं, लिखते हैं दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? जो रवैया दिल्ली पुलिस ने किया उसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है पुलिस, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वहाँ पर केंद्र के अंडर में पुलिस और लैंड रहता है, आप जानते हैं। तो उसी अनुसार चीज़ें हुई हैं, तो सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आंसू सोनी ने लिखा, जो गंभीर प्रश्न को आईओसी ने उठाए हैं
वही सवाल देश की मीडिया, पत्रकार, न्यूज़ 24 चैनल जैसे न्यूज़ चैनल क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल न्यूज़ 24 से भी पूछा गया है, लोग पूछ रहे हैं, चैनल से पूछ रहे हैं कि आखिर जो सवाल आईओसी उठा रहा है, जिन मुद्दों को आईओसी उठा रहा है, बता रहा है कि दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई है, वहाँ पर उन पहलवानों के साथ बर्बरता की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो वो मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे। क्या आपके चैनल के पत्रकारों को जेल का डर है? आपने सच दिखाने बताने की कसम खाई है, ना कि सत्ता में बैठे सावरकर गोडसे वंशजों की गुलामी दलाली करने की। इसी तौर पे कहा है कि सच दिखाइए, सच। मनोज राय लिखते हैं कि आईओसी दिल्ली पुलिस को बेशर्म बता रही है, जो अपराधी को बचा रही है। दिल्ली पुलिस को आईओसी के अपर इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए। आईओसी को क्रिमिनल प्रोसीजर में सजा होनी चाहिए। जय हिंद, दिल्ली पुलिस की जय हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली पुलिस की जय जयकार कर रहे हैं। रंजीत कृष्णा लिख रहे हैं, नाक कटा दिया। मोदी सरकार की हरकत और दिल्ली पुलिस का रवैया, इस रवैये ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक बिरादरी में नाक कटा दिया है। तौबा तौबा तौबा, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं, तौबा तौबा। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं, जिनेंद्र पवार है, लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस का कोई दोष नहीं है, दोषी मोदी सरकार है जो गुंडों को पनाह देती है। अब एक लोगों ने तो बड़ा अच्छा ये मतलब वो भी बना दिया, बाबा जुमलेंद्र नाथ, काला धन वापस, 15 लाख खाते में 15 लाख, भ्रष्टाचार खत्म, 100 स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, सस्ता गैस सिलेंडर, 2 करोड़ रोजगार, बेटी बचाओ, बुलेट ट्रेन, किसानों को दुगनी आय, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, परिवार के लिए घर, 35 रुपये पेट्रोल। 9 साल से महाजुमले आगे जुमलेबाजी जारी है। इस तरीके से भी लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या हो रहा है। धीरज यादव लिखते हैं, अरे गोदी मीडिया और व्हाट्सएप के ज्ञानियों, वो डंका नहीं बजवा रहा है, बल्कि अपने अपने ऊपर थुकवा रहा है। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं कि अपने अपने ऊपर थुकवा रहा है। तो अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके से चीज़ें हो रही है। मधु सुरना ने लिखा है कि संसद भवन का उद्घाटन समारोह के समय हंगामा क्यों कर रहे थे, एक दिन में सज़ा हो जाती क्या, कोर्ट निर्णय लेगा, क्या सच है क्या झूठ। ये उधर टाइप वाले हैं, देखिए किस तरीके से कहेंगे। जब उनको रोका गया तो जानकर ज़मीन पर लेटना, मुंह इस तरह बनाना, फ़ोटो में जानकर ये दिखाना, पुलिस टॉर्चर कर रही है, पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखे, रोके नहीं। आप समझिए, जबकि जंतर मंतर जो बना हुआ, जो इस तरह के ट्वीट करे उनके लिए भी है कि जो जंतर मंतर की जगह बनी हुई है, वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए है। वहाँ पर सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं। अब प्रोटेस्ट करने की जगह पे इंसान प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरीके के लोग जो है, वहाँ पर पुलिस किस तरीके की बर्बरता कर रही थी। पहले दिन से उस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की गई। पहले वहाँ की बिजली पानी काट दिया गया ताकि वहाँ पे लोग जो है रुक ना पाएँ, टिक ना पाएँ। फिर अन्य तरीके की साजिश, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गेम, फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा बताना कि देखिए इनके साथ साजिश हो रही है, ये कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स के चलते ये सब कुछ हो रहा है। अरे बताइए, कौन लड़की अपनी आबरू के बारे में बीच चौराहे पर खड़े होकर इस तरीके करेगी कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। कोई नहीं चाहेगा। बातों को दबा लिया जाता है, ऐसी बातों को। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है, जब बार बार वही प्रक्रिया होती है, बार बार अत्याचार बढ़ जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब जनता सड़कों पर उतर आती है और सत्ता से उस सिंहासन को और सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति को जनता उखाड़ कर फेंक देती है। और वही हो रहा है। अभी WFI के अध्यक्ष जो है हटे हैं, वो नहीं रहे, उनके हाथ में संचालन नहीं रहा है। अब FIR हो गई है, लेकिन फिर भी बचाने की जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। अब देखिए किस तरीके से बचाने की कोशिश तो है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से और भी संगठन जो है वो समर्थन दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब जल्दी इस मामले में और भी कुछ होने वाला। लेकिन एक बात साफ है, जो दिल्ली पुलिस ने उस दिन किया, जो अत्याचार उन पहलवानों के साथ किया, इसकी कड़ी निंदा हो रही है। और इससे मतलब देश की बदनामी भी हो रही है, दिल्ली पुलिस की बदनामी हो रही है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करते, लेकिन इस तरीके से घसीट कर ले जाना और डिटेन करना, ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बारे में चर्चा हो रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।